सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, हम सब मिलकर आपको वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। देखिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्माइल किस किस को आती है? मुस्कुराना किस किस को आता है? मैं वेलकम कहना है। रमज़ान शरीफ के गुजरने के बाद फिर हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा दोबारा आ रहा है, दोबारा शुरू हो रहा है। रमज़ान शरीफ के अपने प्रोग्राम चल रहे थे, रमज़ान की बहारों के बाद अब प्रोग्राम दोबारा आ गया, तो अब हम वेलकम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो फिर वेलकम कहने का अंदाज होना चाहिए। तो वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखने के लिए एक मरतबा फिर तैयार हो जाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनने, समझने और सीखने के लिए। सबसे पहले दुरूद पाक की हम फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो तो हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इन एक्टिविटीज़ से पैदा होती है दिलचस्पी। तो आपने भी दिलचस्पी के साथ शामिल रहना है, तो आपने भी तवज्जो से शामिल रहना है। यहाँ तो कम चीज़ें होती हैं जो तवज्जो बांटने वाली हैं, जो घरों पर हैं उनके लिए तो बहुत कुछ होता है इधर उधर मौजूद। तो बच्चे जो है वो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फुदक के इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अभी आए हैं तो आखिर तक हमारे शामिल रहें। इंशाअल्लाह दिलचस्प अंदाज से आप तक इल्म दीन पहुँचाने की कोशिश होगी और बड़ों को चाहिए कि बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाया करें। इंशाअल्लाह वो देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और जब सीखेंगे तो इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। जी, तो तैयार हैं भाई? जी। क्या करने के लिए? कलाम सुनने के लिए। अभी तो इंशाअल्लाह कलाम सुनेंगे ना, तो अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह कलाम सुनना है। भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं नूरुल भाई? वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। आता है भाई कलाम? किस किस को आता है? नहीं आता। वो जो चाहे तो चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद, अभी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ना है, ठीक है? तो वो जो चाहें तो चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार। तो मिलकर पढ़ना है। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरी सरकार, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को बोल दे, छुपे आफ़ताब को बोल दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। खुदा उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। रुखदार उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। लिखो नाज़िशुन का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। लिखो नाज़िशुन का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। वो लो आबे पाक से जोड़ दे, वो लो आबे पाक से जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। जो चाहे चांद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हम क्या सुन रहे थे अभी? कलाम। कलाम में क्या सुन रहे थे? हैं? वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहें तो चांद के 2 टुकड़े कर दें, इसका उन्हें इख्तियार दिया गया। और ऐसा हुआ भी, प्यारे नबी ने इशारा किया चांद के
और फिर उसके बाद अभी 2 टुकड़ों में 1 टुकड़े में जान, यानी उसको फिर जोड़ भी दिया है। ये प्यारे नबी की क्या है, शान है। और प्यारे नबी हमारी जान है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जो महबूब होता है, जो प्यारा होता है, जब उसकी तारीफ़ होती है तो क्या होता है, खुशी होती है नहीं होती है। आपके अम्मी अब्बू से प्यार है अपने, कोई अब्बू की तारीफ़ें करे, आपके अब्बू ऐसे हैं, आपके अब्बू ऐसे हैं, तो आपको कैसा होगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा, खुशी होगी। जब खुशी होगी तो कैसा होगा, आपके चेहरे से पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, आप सुभान अल्लाह वाह वाह कर रहे होंगे साथ में, हाँ हाँ मेरे अब्बू ऐसे हैं। ऐसे ही है भाई, या आपके अब्बू की तारीफ़ें हो रही होंगी, हम यूँ बैठे होंगे, वो दिखाई नहीं रहे अंकल हमारे, आप दिखा रहे हैं जी, आपके अब्बू की तारीफ़ें हो रही हैं, आप यूँ बैठे होंगे, ऐसे होगा। क्यों, अब्बू अच्छे लगते हैं ना। तो हमारे अब्बू से, अम्मी से, हर से बढ़कर अच्छे कौन है, हमारे प्यारे नबी हैं। सबसे बढ़कर मोहब्बत हमें किससे होनी चाहिए, हमारे प्यारे नबी। हाँ, और नात में उन प्यारे नबी की क्या बयान हो रही होती है, तो जब शान बयान हो रही हो तो कैसा होना चाहिए, हमारे चेहरे से, हमारे अंदाज से, हमारी हर चीज़ से पता चलना चाहिए। हो सके तो मिलकर झूम झूम कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी की क्या बयान हो रही है, हाँ शान बयान हो रही है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। प्रेम सुनो समझो सीखो। एक तरफ है टीम ए और दूसरी तरफ है टीम बी। अभी हम इसमें ये भी डाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुकाबला कराएंगे तो हो सकता है और भी जोश आना शुरू हो जाए। अब देखते हैं कौन सी टीम अपनी टीम को जितवाना चाहती है, यानी कौन से बच्चे अपनी टीम को जितवाना चाहते हैं, ये देखते हैं, पता चलेगा। अभी टीम ए जीतती है, टीम बी जीतती है। और एक सवाल भी हम आपको दे देते हैं, भाई अभी कौन सा महीना गुजरा है, रमजान मुबारक। और रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है, सोच लें कौन सा आता है जी, ज़िक़त नहीं आता, आखिरी फैसला। चले भाई देखते हैं जी। भाई प्यारे बच्चों जो घरों पर हैं, आपने बताना है रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है। अच्छा भाई शव्वाल, आप कह रहे शव्वाल, और शव्वाल के बाद पक्का, और ज़िक़त के बाद ज़िलहज, आखिरी फैसला है। और बकर ईद किस महीने में आती है जी, देख लें, ज़िलहज किस तारीख को आती है, ज़िलहज की जी, 10, 11, 12 कौन सी, 10 में आती है, 11 में आती है, 12 में आती है, 11, 12 तीनों दिन होती है, तीनों दिन ईद होती है। चले भाई ये बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, उसमें से अब आपने ये बताना है कि कौन कौन सी बातें इन्होंने ठीक बताई हैं। चले भाई अगला महीना कौन सा आता है, ख़ास तौर पर आपने बताना है। ज़िलहज वाला बात सही है। और जो है वो बकर ईद कौन सी तारीख को होती है, 10, 11, 12 ये भी आपकी ठीक है। अभी सवाल ये है कि रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है, ये आपने बताना है जी। भाई कॉल्स की तरफ चलें, एक्टिविटी की तरफ चलें, एक्टिविटी की तरफ चले भाई, एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। और बाउल एक्टिविटी हमारे पास, चलते हैं बाउल एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो बाउल एक्टिविटी में होता है एक बाउल, और बाउल के अंदर होती है मुख्तलिफ कैटेगरीज, और वो आते हैं, आप बारी बारी कैटेगरी निकालते जाते हैं, उससे मुतालिक आपसे क्वेश्चन होता जाता है, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और उस पर आपको अच्छी अच्छी नियत होंगी तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। ये एक तो मैंने ही निकाली। चले भाई कौन आ रहा है टीम में से, जल्दी जल्दी बारी बारी आते हैं, आप आ जाएँ, जल्दी से आएँ, जल्दी से आएँ, सीधे हाथ से निकालें, इधर खड़े हो जाएँ, इधर मेरे को क्यों छुपा रहे हैं, हाँ यहाँ खड़े हो जाएँ, दोनों नज़र आए ना, ऐसे खड़े हो जी। क्या आया, कुरान पाक उधर दिखाए ना स्क्रीन पे, थोड़ा सा उधर हो जाए, हाँ क्या आ गया, कुरान पाक लाए देते भाई, माशाअल्लाह। कुरान पाक से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है, क्या नाम है आपका, मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। हाँ ये नहीं था अभी क्वेश्चन, असल ये है, ठीक है भाई मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। आपसे सवाल ये है कि बताइए वो कौन सी सूरत है जिसकी पहली 10 आयतें याद करने वाला दज्जाल से महफूज रहेगा। सूरतुल कहफ। जोर से, सूरतुल कहफ। सही है इनका जवाब, जीटी में गलत है, सही है, उसको बोल ही नहीं रहा, आपकी टीम को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। सही है भाई, बिलाल भाई कह रहे हैं सही है जी, आपका जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है भाई, टीम ए का जवाब दुरुस्त है। और किससे महफूज रहेगा 10 आयतें याद करने वाला, हाँ बच्चों को होता है, और दज्जाल कौन है, क्या है, क्या नहीं है, कब आएगा, तो आप दज्जाल से महफूज रहना है। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, तो उससे महफूज रहने के लिए क्या याद कर ले, सूरह कहफ की 10 आयतें, पहली 10 आयतें याद करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके फितने से हम महफूज रहेंगे। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। भाई आप आ जाएं, आप आ जाए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, सोच सोच के निकालते, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा जी। घूम जाओ उधर, इधर कैमरे को दिखाएं, क्या आ गया,
मुतफर्रिक। आपसे क्वेश्चन ये है, लाए जल्दी दे देते बस जी। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताना है रमज़ान शरीफ की हर रात में इफ्तार के वक्त, रमज़ान अलविदा चला गया, कितनी रहमतों वाला महीना था। देखते हैं हर रात में इफ्तार के वक्त अल्लाह पाक कितने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। 70,000। उधर घूम के बताया ना। 70,000। 70,000। एक दफ़ा फिर सोच लें, अपनी टीम से मशवरा कर लें। हाँ भाई टीम, क्या कहते हैं? 70 आखिरी फैसला है। देख ले टीम ए आगे बढ़ सकती है गलती की सूरत में। टीम ए सही कह रही है? जी कह रहे हैं? जी गलत सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो कह रहे सही कह रहे हैं। सही। इनका जवाब दुरुस्त है। गलत है। अल्लाह रमज़ान शरीफ की हर रात में इफ्तार के वक्त अल्लाह पाक कितने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है? 60,000। कितने? 60,000। माइक करीब कर लें, हम में माइक दूर हो गया। 60,000 और आपने 70,000 कहा था। बहरहाल अल्लाह पाक रहमत फरमाए तो कितनों को बख्श दे। बहरहाल जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो मिलता है किताबों में, वो क्या है? 60,000 का फिगर है। तो जवाब टीम बी का दुरुस्त। गलत है। हाँ ओ गलत है। चले कोई बात नहीं, गलती हुई लेकिन कुछ पता चल गया ना, अब इंशाल्लाह जहन में रहेगा। जी भाई बिलाल साहिब आ जाएं, आ गई बारी आपकी। अब छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। यहाँ जवाब देने के लिए कुर्सी को छोड़ना पड़ता है। क्या आया? कुछ आया? माइक में बताना पड़ेगा। सीरत। जोर से। सीरत। सीरत लाए दे दें भाई। सीरत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आपने बताना है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हज़रत इब्राहीम। ठीक है, आपके 3 साहबजादे थे और बचपन में ही उनका विसाल हो गया था। एक हज़रत इब्राहीम, एक कासिम और एक अब्दुल्ला। तो उसमें से हज़रत इब्राहीम किस शहर में पैदा हुए ये आपने बताया। मक्का मुकर्रमा। जी मक्का मुकर्रमा। फिर से सोच लें, आखिरी फैसला है। सही कह रही हैं जी? सही कह रहे हैं? बता दें, आप लोग भी बता दें सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो बिल्कुल ही सन्नाटे में चले गए। आपने कहा मक्का मुकर्रमा और आपका जवाब गलत है। वो मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए थे। तो इस तरीके से आपसे भी गलती हो गई। तो बराबर बराबर चल रहे हैं, एक सही एक नहीं। आपको तो एक ही हुआ था ना, एक ही गलत था। आप देखते हैं दूसरे आ रहे हैं वो क्या करते हैं। चले भाई आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो अब अपनी याद रखना है। हाँ भाई आ जाएं, अब आवाज़ है। चले भाई, और कॉल्स वाले भाई हमारी कैसे हैं भाई? कॉल्स आ रही हैं कुछ? फिर इसके बाद कॉल लें, या नहीं आ रही तो हम कहें भाई कॉल्स करनी है। हो सकता है कुछ वो उधर दिखाए ना स्क्रीन पे। हाँ क्या है? मुतफर्रिक। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। उनसे मुतफर्रिक क्वेश्चन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है आपके लिए। आपसे सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ की भी हम याद बनाते जा रहे हैं। रमज़ान शरीफ में हर दिन कितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? अभी हमारा क्वेश्चन हुआ था इफ्तार के वक्त वाला ना, तो वो 60,000 इंशाल्लाह अब याद रहेगा। तो अब आपने बताना है रमज़ान शरीफ में हर दिन में कितने गुनाहगारों को जहन्नम से, कितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है। 10 लाख 11 लाख। चलें आपको 2 फिगर्स दे दिए, 10 लाख या 11 लाख? 10 लाख। 10 लाख बदलना तो नहीं है, 11 लाख सही है। 10 लाख के साथ है सब, क्या कहते हैं? 10 लाख 11 लाख नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा आपकी टीम को भी। खैर, तो 10 लाख आपने कहा, आपका जवाब दुरुस्त है। खुश हो जाए। वो खुश भी नहीं हो रहे आपके साथ मिलके। क्या कोई लड़ाई तो नहीं है आपकी टीम के साथ? उनसे क्या बोल दें, सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह बोल दिया भाई, माशाल्लाह। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बराबर है, जहाँ अपनी जगह पे जा सकते हैं माशाल्लाह खुशी खुशी। तो 2 इधर से हुए, 2 इधर से, तो एक सही हुआ और एक गलत हुआ। चले भाई एक और ले लें क्वेश्चन। आप आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से तेज़ी से आ जाएं, ताकि जल्दी जल्दी हम और चीज़ें भी शामिल कर सकें। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। पर्ची में क्या है? कुरान पाक। कुरान पाक लिखा हुआ है। चलें भाई, कुरान पाक लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि कुरान पाक की एक सूरत है, सूरह अनकबूत, है ना भाई? सूरह अनकबूत है। अब आपने बताना है अनकबूत का माना, मीनिंग्स ऑफ अनकबूत। तो उधर से कोई आवाज़ आ रही है भाई? नहीं, आपने नहीं बताना,
ये हिंड, अच्छा हिंड के लिए मैं बच्चा ही इधर कर रहा हूँ, मैंने कहा इनको इधर कर देता हूँ ताकि कान में आवाज़ भी ना इधर आ जाए। जी चले भाई, अब आपने खुद से बताना है, अनकबूत का माना आपने बताना है। अच्छा भाई चले हिंड आपको दे देते हैं। अनकबूत मक्खी को कहते हैं, मकड़ी को कहते हैं? एक बताना है आपने, मक्खी या मकड़ी? मक्खी या मकड़ी, कुछ तो चूज कर लें। मकड़ी। मकड़ी जवाब इनका दुरुस्त है। ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। खुशी खुशी जा सकते हैं अपनी जगह पर। जी भाई अब आप आ जाएं। और छुप कहाँ रहा है भाई, आ जाए। अच्छा आगे हो रहे थे, छुप नहीं रहे थे। जी क्या नाम है आपका? मुझसे देम। ये लें भाई, उल्टे हाथ में माइक पकड़ें, सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें। क्या आया? सीरत। उधर दिखा देना जी। सीरत, सीरत से मुतालिक क्वेश्चन होगा आपसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत आपने बताना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में, किस एज में मुल्क शाम का पहला सफ़र किया? मुल्क शाम का आपने सफ़र किया था, उसमें जो पहला सफ़र है वो जब नबी पाक ने किया तो उस वक्त आपकी एज क्या थी, ये आपने बताना है। चले भाई आपको भी हिंट दें, दो चॉइसेस दे देते हैं। हिंट नहीं बल्कि ये तो चॉइसेस है ना, सबको दे दें। माशाल्लाह क्या बात है जी। आपके लिए 11 साल या 12 साल? 11 साल। 11 साल। क्या कहते हैं आप लोग, मशवरा देते हैं? अपनी टीम से बोले मशवरा दे दो भाई, बोले माइक में बोल रहे, मशवरा दे दो। मशवरा दे दो। 11 साल, 12 साल पे नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, गलती हो गई। अब आप मशवरा आपने लिया भी, लेकिन उसके लिए इल्म भी होना ज़रूरी है। अब सब मिल के अगर तुक्का लगा रहे हो तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो 12 साल थी, कितनी है? 12 साल। हाँ अब आपने याद रखना है, ठीक है भाई। चले माशाल्लाह अपनी जगह पे जा सकते हैं भाई। तो इस तरीके से अभी भी हमारे पास हैं, हाँ एक एक पर्ची और है। चले भाई एक एक और बुला लेते हैं। आ जाए भाई, आप आ जाएँ। चले भाई कॉल्स भी आ गई हैं माशाल्लाह। और आपने बताना था कि रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है। सीधे हाथ से निकाल लीजिए पर्ची। क्या नाम है आपका? सैयद अफनान अली। सैयद अफनान अली। क्या करते हैं, क्या काम है आपका? कुछ काम नहीं है? कुछ तो होगा। कुछ काम नहीं है, फारिग हैं, बिल्कुल फारिग हैं। पढ़ते तो होंगे मेरे बच्चे, तो कौन सा मैंने काम मिल चलाते हैं, क्योंकि पढ़ना भी तो काम होता है। आज पढ़ेंगे लिखेंगे फिर आगे जाके कुछ करेंगे। जी भाई क्या आया पर्ची में? ये देखें भाई, ये हम ले लेते हैं आपसे पर्ची। आ गया इनसे इबादत लिखा हुआ आ गया है। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है वो कौन सा मुबारक गुंबद है जिसको देखना भी इबादत है। गुंबद समझते हैं ना, गुंबद होता है। गुंबद नहीं समझते? समझते हैं? नहीं समझते? वो एक तो बोल दे मेरे बच्चे, समझते नहीं समझते? गुंबद, गुंबद मस्जिद पे बना हुआ होता है ना, गोल सा होता है। जैसे सब्ज़ गुंबद भी है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र के ऊपर बना हुआ है। तो वो कौन सा गुंबद है? इधर से आ रही हैं आवाज़ें, जिसको देखना भी इबादत है। तो टीम से क्यों, मैं ये बता रहे ना अभी जी, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है आ रहा हो जहन में। जी जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा है? अरे रुक जाओ मेरे बच्चे, उनके भी जहन को इस्तेमाल तो होने दो। जी कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। चले उधर मशवरा ले ले जल्दी से। जी गुम्बद खिजरा। गुंबद खिजरा या गुंबद खजरा? खजरा, ठीक है जी। सब्ज़ गुंबद यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का जो गुंबद है उसको देखना भी इबादत है। और जवाब इनका दुरुस्त मिल बांट के हो ही गया है माशाल्लाह। आप आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। माइक आप ही लाए थे, अपने साथ ले जाइए। आपके लिए एक ही पर्ची बची थी, वो पर्ची हम निकाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद और इब्राहिम। पर्ची में क्या आ गया? इबादत। इबादत। थोड़ा सा उधर हो जाए ना, इधर जवाब भी दिख जाएगा आपको मेरे पास। जी आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी किताब है जिसका सुनना भी इबादत है? कुरान मजीद। जवाब आपका क्या हुआ है? तो बोल दे खुशी खुशी, दुरुस्त। बोले मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त है। सवाल भी दुरुस्त था। सवाल भी दुरुस्त था। तो सवाल तो दुरुस्त ही होगा ना, जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। अपनी जगह पर आप जा सकते हैं। क्या बात है। तो इस तरीके से कौन, क्या फैसला हुआ? क्यों जीते हम? माइक में बोलना है। जब वो आए थे, हाँ वो आए तो थे, वो हार गए थे। वो हार गए थे जी। तो आप आए थे, आप जीत गए थे। जी क्या फैसला हम हो 3 गया? जीत गए थे। उन्होंने 2 बताया, हमने 3 बताया। अच्छा भाई, आपने 2 बताए, जी। इन्होंने 3 बताए। तो इस तरह टीम ए जीत गई। मुबारकबाद दे दे, मुबारक हो माशाअल्लाह। चले भाई कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। जी भाई कॉल्स।
मेरा नाम शाहजमान अत्तारी शाहजमान, है। मैं welcome। शाहपुर जाने अफेयर्स कर रहा हूँ। माशाअल्लाह रमजान के बाद प्रोग्राम सुनो समझो सीखो शुरू होने की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मैं आज मुबारक। आपको एक शेर सुनाऊंगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में है शौक कैसे कैसे, मकी हो गए ना मक्का कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आप कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। इसी अंदाज से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा अब आपने बनते रहना है। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, मैं आपको सुनो समझो सीखो में वेलकम कहता हूँ। आपकी ईद कैसी गुजरी, मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, इंशाअल्लाह मैं कल से कवायद का सिलसिला शुरू करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम बाजी है। मेरा तुझे बात ले बताया अंदाज मैं तो नाम है मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, जानो है। आमीन। ये थी प्यारी सी हरीम बाजी, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शयान है, मैं गराज से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। वाह क्या दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मीद हुआ है, मैं शाहपुर जाना सर्च कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है शवाल। मैं आज आपको शेर सुनाऊंगी। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना, है गरम से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी रमजान के बाद आता है शव्वाल मुकर्रम शव्वाल का महीना। और मीठी ईद कौन सी तारीख को आती है शव्वाल की? अभी गुजरी है ना भाई मीठी ईद। हाँ पहली तारीख को आती है। दूसरी तीसरी खैर ये तो उसी उसमें जो है ना, जिस तरीके से वो हमारे बिलाल भाई कह रहे थे, हो सकता आवाज़ नहीं हो, इन्होंने कहा पहली दूसरी तीसरी को। अब हम मीठी ईद भी 3 दिन मनाते हैं और जो बड़ी ईद है वो भी 3 दिन। अब बेसिकली जो है ना ये ईद तो 1 दिन है, ठीक है, और वो उसको हम कह सकते हैं 3 दिन, इस वजह से कि जो रोज़े रखना है ना, वो वैसे तो रमज़ान में रोज़े रखना क्या है, फ़र्ज़ होता है। रमज़ान के बाद जो ईद है ना, ईद की पहली तारीख़ को यानी पहली जो ईद है उसके अंदर रोज़ा रखना क्या होता है, वो हराम है, जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी तीसरी को हम रोज़ा रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो वो बकर ईद है, जो बड़ी ईद है, उसके अंदर तीनों दिन रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उसके बाद जो चौथा दिन होता है उसमें भी रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तो कुल कितने दिन हो गए जिसमें रोज़ा रख नहीं सकते? 5 दिन हो गए। एक दिन पे शव्वाल की पहली तारीख जो ईद का दिन होता है मीठी ईद, और उसके बाद वो 4 दिन वो, तो ये 5 दिन कुल बन गए। तो बखैर पहली दूसरी तीसरी इन तीनों दिन में हम ईद मना रहे होते हैं और ईदी जमा कर रहे होते हैं। और ईदियाँ जमा हो गई भाई? जी खर्च भी हो गई? नहीं वो कह रहे जी, कह रहे नहीं, खर्च भी कुछ की हो गई होंगी, कुछ की अभी जमा भी होंगी। तो भाई अच्छे अंदाज से इससे ईदी को खर्च करना है। बाज़ बच्चे तो खर्च ही नहीं करते, बड़ा जमा करके रखते हैं। वो पिछली ईद की भी जमा हो गई भाई, डबल ईद की जमा हो गई। तो खैर वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो खर्च करते हैं वो फजूल खर्च में ना उड़ा दें, उसको अच्छे अंदाज से खर्च किया जाए। चलें भाई, अब चलें नात के रंग की तरफ चलते हैं। एक सेगमेंट है नात के
रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है नात के रंग और इसमें होगा ये कि नात के रंग फिर एक मुकाबला है भाई। अभी तो ये टीम ए जीत चुकी है, टीम बी बढ़ना आगे बढ़ना है तो करना होगा कुछ, बढ़ने के लिए कुछ करना होगा ये कि नात का एक मिसरा आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, उस मिसरे को आपने ठीक करना होगा। वो आगे पीछे हमने कर दिया होगा, वैसे तो वो सही होगा और फिर जो है वो इंशाअल्लाह हमारे नूरुल ऐन भाई जो है वो पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चले भाई टीम ए से शुरू करें भाई। टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, आ जाए भाई। देखें भाई स्क्रीन पर क्या आ रहा है। स्क्रीन पर आ रहा है दर खुले हैं रहमत के, बरस रही है रहमत। वाह भाई वाह। घर खुले हैं, हाँ दर खुले हैं, यहाँ लिखा है दर खुले हैं रहमत के, बरस रही है रहमत। अब आपने इसको सही करना बरस रही है रहमत, बरस रही है रहमत नहीं, शुरू होगा ये रहमत के। चले मैंने रहमत दो के बरस, रहमत के बरस, रहमत के बरस कैसे होंगे? रहमत के रहमत के हैं, रहमत के हैं, क्या है रहमत के? रहमत सब मिल के बना रहे हैं भाई। रहमत के हैं? अगर आप ही को आता था तो आ जाते ना पहले। जी रहमत के रहमत क्या रहमत के दर खुले हैं, अच्छा भाई रहमत के दर खुले हैं, जबरदस्त। रहमत के दर खुले हैं, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है, रहमत के दर खुले हैं, रहमत बरस रही है। क्या गम है गम के मारो, सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। रहमत के दर खुले हैं, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है। क्या गम है गम के मारो, सरकार आ गए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई टीम बी अच्छी तरह फैसला करके भेज दें किसी को मर्द मैदान, मतलब मर्द तो खैर यहाँ नहीं है, बच्चे जो मैदान में आ सके और मुकाबला कर सकें। हाँ भाई कौन है शेर व शायरी में नाते सुनने वाला, वो आगे बढ़ सकता? आ जाए आप ही आ जाए, बाकी आप मत नहीं कर रहे। क्या है आपके लिए? यूं तो जी रहे हैं हम मगर जीने को, यूं तो जी रहे हैं हम मगर जीने को। अब इसको करना है आपने, सही सेट करना है। ये तो वैसे यूं ही है, काफ़ी सेट ही हुआ है, शुरू यूं ही होगा। यूं तो जीने, यहाँ से होगा। चले यूं तो जीने, थोड़ा सा मैंने बता दिया। बाबू भाई यूं तो जीने, अब वहाँ से बैठ के बता रहे हैं तो भाई पहले आ जाते ना यहाँ। यूं तो जीने, मुझे पॉइंट मिल गया। आपको मिल गया पॉइंट? जीने को हम भाई इनको मिल गया पॉइंट। जी यूं तो जीने को हम मगर रहे हैं, यूं तो जीने को हम मगर रहे हैं, ये क्या बन गया भाई? यूं तो जीने को हम मगर रहे हैं, क्यों मगर रहे हैं भाई आप? सही करें, यूं तो जीने को, जल्दी। यूं तो जीने को हाँ क्या है? यूं तो जीने को, हाँ हम रहे हैं, क्यों है? जी तो रह गया, अभी जी तो लगाएं। यूं तो यूं तो जीने को हम जी रहे हैं, हाँ जी रहे हैं, और एक वर्ड और रह गया है, वो भी यूज कर दें। हम मगर जी रहे हैं। अरे अभी मैंने कहा सही हो गया, फिर आपने फिर बिगाड़ दिया। यूं तो जीने को हम जी रहे हैं मगर, हाँ यूं तो जीने को हम जी रहे हैं मगर जान मदीने में है, दिल मदीने में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपका जवाब भी दुरुस्त बिल आखिर हो ही गया है भाई। अब उनको और पीछे नहीं कर सकते ना। हाँ भाई अब कौन आ रहे हैं? आप आएंगे? आ गए भाई, बिलाल आ गए हैं जी। क्या है आपके लिए? पढ़ के भी आपने बताना है, क्या लिखा है माइक में जोर से? मदीने में रंजो मुसीबत का है मदावा। मदावा। अब इसको करना है आपने ठीक। मदीने में रंजो मुसीबत का है मदावा, बात तो ये ठीक ही है, बात तो रंजो ठीक है। बस अब शेर जो मिसरा है ना उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ है। रंजो मुसीबत में मदावा, ये शुरू होगा मदावा।
यहाँ से। मदावा रंजो मुसीबत हाँ, मदावा रंजो मुसीबत आसान है, का है। सही है। उन्होंने ही पूरा कर दिया, कर दें आप पूरा। मदावा रंजो मुसीबत का है, मदावा रंजो मुसीबत का है मदीने में। सुभान अल्लाह। मदावा रंजो मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा। मशहूर है मदावा रंजो, क्या बात है। ये दे दूँ मैं, चले इन देख के पढ़ दें, बड़ा खूबसूरत शेर है माशाल्लाह। मदावा रंजो मुसीबत का है मदीने में, लोग मुझे भी सताते हैं मैं भी आऊँगा। जवाब दुरुस्त हो गया। मदावरन जो मुसीबत का है मदीने में, मदावरन जो मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। जी भाई, अब आप आ रहे हैं माशाल्लाह, हिम्मत कर लिए भाई। क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। कलीम जी। आपके लिए शेर आ गया है, देखें शेर नहीं आया, मिसरा आया है। हुजूर उसको भी लगाएंगे सीने से हश्र में, हुजूर उसको भी लगाएंगे सीने से हश्र में। अब ज़रा कर लें इसको आगे पीछे। हश्र में यहाँ से शुरू होगा, थोड़ा सा मुझे ही देना पड़ता है। हश्र में उसको भी लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे उसको भी यहाँ से, सही है, उसको भी सीने से लगाएंगे। हुजूर। हश्र में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर, जिस गुनाहगार को हर एक ने टाला होगा। और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। अपनी जगह पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या फैसला हुआ भाई? क्यों जीत गई? दोनों ने सही किया है। पहले वाले जो जीते थे ना, तो अच्छा ये सेगमेंट पूछ रहा हूँ भाई, ये सेगमेंट तो बराबर हो गया ना, हो गया ना जी। ये सेगमेंट माशाल्लाह बराबर हो गया है और दोनों को बराबर करवाने में हमारा भरपूर किरदार है। चले खैर जी, वैसे इनको जीतने की लगी हुई है, जीते हैं। चले भाई खैर कॉज लेते हैं। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज सब कैसे हैं? आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। आमीन माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, मैं नात सुनाना चाहता हूँ। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। भाई तो फिर कौन सी टीम पूरा प्रोग्राम जीत गई? बहुत खुश हो रही थी टीम, वो एक सेगमेंट जीत गई थी ना, दूसरा सेगमेंट बराबर हो गया। तो चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दफ़ा वो भी जीत जाएंगे। और यहाँ जीतना हराना तो मकसूद भी नहीं था, ये तो थोड़ी आपकी दिलचस्पी हो जाए, थोड़े आप जाग जाएं, नींद टूट जाएं, तो उसके लिए जो है ना एक चीज़ रखी जाती है। टीम भी बना दी, मुकाबले में बच्चों का जोश बढ़ जाता है। वो तो अफसुर्दा भी हो रहे हैं बाकायदा, हम क्यों रह गए। कोई बात नहीं भाई, ये सिर्फ एक जोश दिलाने के लिए था, हराना जिताना मकसूद नहीं था। इन्हें कुछ भी नहीं दे रहे, ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे खाली हाथ आए थे ऐसे ही यूं करते हुए
चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी नीयतें होंगी तो नेकियां भी मिलेंगी, इल्म दीन तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो तो सबको मिला जिसकी तवज्जो थी। बिरयानियाँ मिलेंगी। बिरयानी मिलेगी, चले वही इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। खैर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, और जिन्होंने देखा अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। अब आपने बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है, और सब ने मिल के नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया